अगला टॉपिक है यहाँ पर, ये टॉपिक है संविधान का स्रोत। टॉपिक है संविधान का स्रोत, ध्यान रखेंगे संविधान का स्रोत। इस टॉपिक के कंटेंट को देखेंगे, फिर हम आगे इससे संबंधित प्रश्न को सोल्व करेंगे। कंटेंट है भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए। अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए। चलिए इसी तरह हम देखेंगे आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित है। इसी तरह कनाडा के संविधान से देखेंगे सशक्त केंद्र, साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण किए गए। कहाँ से? कनाडा के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता था, समवर्ती सूची की व्यवस्था। यह कहाँ से ली गई? कनाडा के संविधान से। फिर आप देखेंगे यहाँ कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई, ठीक है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के न्याय के संदर्भ में प्रस्तावना में जो चीज़ें कही गई हैं कि आदर्श को हमने सोवियत संघ से ग्रहण किया। इसी तरह फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली, जबकि जर्मनी के संघ को आपातकालीन शक्तियाँ, जर्मनी से संघ की आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई। ये अलग अलग देशों से हमने बहुत सारे अलग अलग प्रावधान लिए। इस प्रावधानों की हम चर्चा कर रहे थे। इससे संबंधित अब प्रश्न देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। डी ऑप्शन है। डी पूछ रहा है यूएसए के संविधान से। उद्देशिका का विचार जो है ये यूएसए के संविधान से लिया गया। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन कह रहा है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिएगा, उद्देशिका का विचार यूएसए से लिया गया और उद्देशिका की भाषा की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। हाँ, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर। दूसरा प्रश्न है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में उनमें से कौन सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता रखी गई है, यानी संविधान सर्वोच्च है। संविधान क्या है? सर्वोच्च है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। चलिए, इस संदर्भ में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य का निर्धारण करता है तथा एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार और शक्तियां प्राप्त है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। प्रश्न है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण
जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना ली गई है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। चलिए चौथा प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत में और यूएसए में है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियाँ, न्यायपालिका में द्वैतता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय। ये संविधान की 3 सूचियाँ जो है, संविधान की 3 सूचियाँ, और इसके साथ देखिएगा यह कहा जा रहा है कि यह संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय निर्वाचन ध्यान रखेंगे। निर्वाचन कह रहा है, निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय की व्यवस्था दोनों जगह की गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। भारतीय संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारतीय संघात्मक व्यवस्था कनाडा से संबंधित है। ये कनाडा से लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था हमारे संविधान में ली गई है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो भारतीय संघवाद कनाडा के पद्धति पर आधारित है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की परिकल्पना को प्राप्त किया गया है। राज्यों की संघ की परिकल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से लिया गया है। ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की कल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया, ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान अपने संविधान में लिया गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन कह रहा है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। चलिए 10वां प्रश्न है, भारत के समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत है। भारत की समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्धृत किया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची के अवधारणा को ग्रहण किया था। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसकी व्यवस्थाएं ली गई थी। ठीक है जी। चलिए भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई। समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। ठीक है जी, गृहीत की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर। प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? नीति निर्देशक तत्वों की परिकल्पना भी आयरलैंड के संविधान से निर्धारित है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखें क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 के अनुच्छेद 336 से लेकर के 351, भाग 4 में 336 से लेकर के, ध्यान रखेंगे कहा जा रहा है भाग 4 में 336 से 351 तक के उपबंध किए गए हैं। चलिए 14वां प्रश्न देखेंगे। 14वां प्रश्न कह रहे हैं, भारतीय संविधान के अन्य देशों के संविधान में से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए 15वां प्रश्न कह रहा है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरणों से प्रभावित थे। ये आयरिश गणतंत्र से प्रभावित थे, ध्यान रखेंगे। किससे प्रभावित थे? आयरिश गणतंत्र से। आयरिश गणतंत्र से ये प्रभावित थे। चलिए यहाँ मिलाने वाला प्रश्न दिया हुआ है, मिलाने वाला कूट वाला प्रश्न है। यहाँ पर हम लोग मिलाने की कोशिश करेंगे। चलिए पूछ रहा है, भारत के संविधान के लक्षण और किस देश से गृहीत किए गए हैं, यह यहाँ पर देखना है। मूल अधिकार की संकल्पना जो है, मूल अधिकार की संकल्पना यह यूएसओ से लिया गया है। भारत शासन की संसदीय प्रणाली यूके से है। आपात उपबंध की बात की जाए तो आपात उपबंध जो है ये कनाडा से है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की जाए ये आयरलैंड से है, ध्यान रखेंगे, यानी सी ऑप्शन पे जाएंगे। चलिए एक्सप्लेनेशन कह रहा है, मूल अधिकार की संकल्पना संयुक्त राज्य से, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से, आपात उपबंध जर्मनी के वाइमन संविधान से, राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। चलिए वही प्रश्न रिपीट लग रहा है। यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित हुक्मों को प्रावधान और स्रोत से सम्मिलित करना है। सही सुमेलित नहीं है। देखिए, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से, ये बिल्कुल सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से नहीं है। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से हैं। ये है कनाडा से अवशिष्ट शक्ति की बात की जा रही है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन आदि ग्रहण किए गए हैं। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे। यह भी संवैधानिक प्रावधान और स्रोत की बात कह रहा है। मौलिक अधिकार की बात की जाए तो ये अमेरिका के संविधान से है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की जाए तो यह आयरिश संविधान से है। मंत्रिमंडलीय सरकार की बात की जाए तो ये ब्रिटेन के संविधान से है। केंद्र राज्य संबंध की बात की जाए
तो ये कनाडा के संविधान से है, कनाडा के संविधान से है, ध्यान रखेंगे। चलिए, मौलिक अधिकार की संकल्पना अमेरिका के संविधान से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से, मंत्रिमंडलीय सरकार की व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से, केंद्र राज्य संबंध की बात की गई है कनाडा के संविधान से। चलिए, ये भी सूची वाला प्रश्न है, मिलाने वाला प्रश्न है। यहाँ पर ये रिपीटेड प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए रिपीट हो रहा है। यह विधि का शासन, विधि का शासन की बात की जाए, विधि का शासन जो है ये इंग्लैंड से है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की जाए तो ये जापान से है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने की बात की जाए तो ये कनाडा से है। और विस्तृत वैनिष्ठ सूची की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया से है, यानी डी ऑप्शन पे जाएंगे आप। देखिए यहाँ विधि का शासन इंग्लैंड से है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से है, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान कनाडा से है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया से है। चलिए, यह भी मिलाने वाला प्रश्न है। भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की जाए तो ये आयरलैंड से है। मूल अधिकार की बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका से है। और संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया से है। फिर भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, इसकी बात की जाए तो ये कनाडा से है। ठीक है जी। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के से, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा से है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 21वां प्रश्न है। पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। और मौलिक कर्तव्य को हमने 51A में, मौलिक कर्तव्य को हमने 51A में, 51 क में मूलतः अंगीकृत संविधान का भाग ये नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ध्यान रखेंगे, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। चलिए, असर्शन रीजनिंग वाला प्रश्न है। यहाँ पर असर्शन रीजनिंग वाला प्रश्न है और इसको हम लोग देखेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, कारण है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया। यानी देखिए, ये असर्शन भी सही है और रीजनिंग दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। चलिए, यहाँ देखें, भारतीय संविधान की मूल अधिकार का विचार लिया गया। मूल अधिकार का, भारतीय संविधान में मूल अधिकार का विचार जो है ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है, मौलिक अधिकार की अवधारणा USA से ली गई है। ध्यान रखेंगे। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? लिखित संविधान का प्रारंभ पहली बार अमेरिका से हुआ। अमेरिका से लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ। देखिए, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान
प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। प्रमुख भाग की बात हम करेंगे और इसके कंटेंट को समझेंगे। कंटेंट कह रहा है भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग है। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग संबंधित विषय इस प्रकार हैं। देखिए, चलिए भाग को पढ़ते हैं। पहले भाग 1 में संघ और राज्यों का क्षेत्र, 2 में है नागरिकता, 3 की बात की जाए मौलिक अधिकार है, 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, 4A में मौलिक कर्तव्य है, 5 में है संघ, 6 में है राज्य, 7 में है निर्शित, 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है जी। चलिए 9वें की बात करें। 9वें भाग की बात करें तो 9वें भाग में पंचायत की बात की गई है। 9A की बात की जाए तो नगरपालिका की बात की गई है। 9B की बात की जाए तो सहकारी समिति की बात की गई है। 10 की बात की जाए तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की बात की गई है। 11 की बात की जाए तो संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की बात की गई है। 12 की बात की जाए तो वित्त संपत्ति संविदा की बात की गई है। 13 की बात की जाए तो भारत के संघ राज्य क्षेत्र के भीतर समागम की बात की गई है। चलिए 14 की बात करें। 14 की बात करें तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात की गई है। 14 क की बात की जाए तो अधिकरण की बात करता है। 15 की बात की जाए तो ये निर्वाचन की बात करता है। 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध है। 17 राजभाषा की बात की गई है। 18 में आपात उपबंध की बात की गई है। 19 में प्रकीर्णन की बात की गई है। और 20 की बात की जाए, देखिएगा 20 की बात की जाए तो इसमें संविधान संशोधन है। भाग 21 की बात की जाए तो अस्थायी संक्रमणकाली और विशेष उपबंध की बात की गई है। 22 की बात की जाए तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी के प्राधिरिक पाठ और निरसन की बात की गई है। चलिए इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं जो विभिन्न पीसीएस में पूछे गए हैं। प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में विभाजित किया गया है। ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है नागरिकता भाग 2, ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 की बात की गई है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। 4A में नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है, ध्यान रखेंगे। और राज्य, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो ये 5A के अंतर्गत किया गया है। ये तीनों युग्म सही है। मौलिक कर्तव्य का समावेशन की बात की जाए तो 4A में है। मौलिक कर्तव्य का समावेशन की बात की जाए तो यह किस में है? यह 4A में है। 4A में है, न कि 6A में। प्रश्न है यहाँ पर, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो यह भाग 9 में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है, ध्यान रखेंगे। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट ये भाग है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन
1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 को अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई। इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड ए में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य का गठन नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। चलिए, प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में है? यह भाग 11 और अध्याय 1। भाग 11 और अध्याय 1 एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति के बारे में है, जबकि भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। चलिए, देखिए, पूछ रहा है उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत की बात की जाए तो उपाधियों का अंत यह विषय है, भाग है, संविधान का भाग है। ये तो गलत दे रखा है जी, ये संविधान का भाग है, ये तो विषय है। उपाधियों का अंत, क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन तो गलत प्रिंट हुआ है। नहीं, संविधान का भाग नहीं, संविधान के विषय हैं ये। अच्छा, ठीक है, ये विषय जो है किसके भाग हैं, संविधान के किसके भाग हैं, इस संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो यहाँ हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। एक्सप्लेनेशन के तहत हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, कह रहा है उपाधियों का अंत मूल अधिकार का भाग है। ग्राम पंचायतों का गठन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। 6 से 14 वर्ष तक बालक प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना ये मौलिक कर्तव्य है। अब इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। संघ और राज्य क्षेत्र की बात इसमें कही गई है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? यह सी जो है संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य, ये सी जो है सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकार से, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्व से तथा 4 को कहा जाए ये मौलिक कर्तव्य से तथा 5वां भाग संघ से संबंधित है। ठीक है जी। चलिए, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो यह बी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। बी जो है सही सुमेलित नहीं है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन कह रहा है नागरिकता जो है भाग 2 का भाग है। संघ राज्य क्षेत्र जो है भाग 8 का भाग है। नगर पालिका की बात की जाए तो ये 9A का है। निर्वाचन की बात की जाए तो यह 15 का है, 15 का है। ठीक है जी। चलिए, ये सुमेलित करने की बात कह रहा है यहाँ पर। भारतीय संविधान का भाग 9 जो है नगर पालिका की बात करता है। 8 की बात की जाए तो यही प्रश्न है। भारतीय संविधान देखिए नगर पालिका की बात की जाए तो यह 9A जो है यहाँ पर, ये 9A जो है नगर पालिका
9A नगर पालिका हो गया। फिर आप देखेंगे संघ राज क्षेत्र पंचायत मूल कर्तव्य। चलिए इसके यहाँ से हम लोग सोल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए संविधान का भाग 9 जो है पंचायत से है, ये 8 संघ राज क्षेत्र की बात करता है, 4A जो है मूल कर्तव्य की बात करता है, और यह 9A जो है नगर पालिका की बात करता है। यहाँ प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, ये अधिकरण जो है ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए अधिकरण कहाँ से लिया गया है इसको हम लोग पढ़ लें। यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखें, कह रहा है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 क जोड़ा गया जो कि नगर पालिका से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया जो सहकारी समिति से संबंधित है, जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान है। भाग 14 क में अधिकरणों की व्यवस्था की गई है। चलिए प्रश्न है यहाँ पर, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी 9 में दिए गए हैं। प्रश्न कह रहा है यहाँ पर संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो ये भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। ठीक है जी। चलिए ये सुमेलित वाला प्रश्न ज़्यादा पूछा है यहाँ पर, यह यूपीपीसीएस में जो है मल्टी डायमेंशनल प्रश्न पूछा है। मौलिक अधिकार की बात की जाए तो मौलिक अधिकार भाग 3 का भाग है। मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो यह मौलिक कर्तव्य 4A के भाग है। संघ राज क्षेत्र की बात की जाए तो संघ राज क्षेत्र भाग 5 का है। आपात उपबंध जो है यह यहाँ देखेंगे मूल कर्तव्य कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो भारत का महान न्यायवादी यह सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखेंगे एक्सप्लेनेशन कह रहा है मूल कर्तव्य भाग 4 क से है। राज्य जो है राज्य की बात 6 में कही गई है। भारत का न्यायवादी भाग 5 अनुच्छेद 76। संघ और राज्य क्षेत्रों के अधीन सेवाएं यह कहा गया है आपको 14 में। ठीक है। भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखेंगे। एक्सप्लेनेशन कह रहा है यहाँ पर, एक्सप्लेनेशन से ही क्लियर होगा प्रश्न। चलिए एक्सप्लेनेशन कह रहा है संविधान का भाग 15 जो है यह निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 की बात की जाए कुछ वर्ग के संबंध से विशेष उपबंध की बात करता है, और यह 17 की बात की जाए तो ये राजभाषा से है, और 18 की बात की जाए तो आपात उपबंध है। देखिए फिर से आप ध्यान रखिएगा, भाग 15 निर्वाचन, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से है, भाग 17 राजभाषा से है, भाग 18 आपात उपबंध से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से संबंधित है। चलिए ये हमने भागों की चर्चा की। चलिए इसके आगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें,
ताकि और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। ध्यान रखें। चलिए।